अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने एलिमेंट्स ऐड करने तो बता दिए, लेकिन इसमें से गेट कैसे करेंगे? तो गेट जैसा कोई फंक्शन सेट के पास नहीं है। गेट कैसे कर सकते हैं? इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप सेट को लिस्ट में कन्वर्ट कर ले, उसके बाद आप उसमें से इजीली गेट कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली सेट के लिए लूप चला दें इस तरीके से। यहां पर सेट का रेफरेंस वेरिएबल और इसमें से एक एक वैल्यू आपकी इस वेरिएबल में आकर के स्टोर हो जाएगी। आप इसका जो भी यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर आप सेट को अनपैक भी कर सकते हैं। आपके पास जितनी वैल्यूज हैं उतने वेरिएबल आप यहां पर दे दीजिए, इसके बाद पहली वैल्यू पहले वाले वेरिएबल में जाकर के स्टोर होगी, और जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से ये प्रिंट कर देगा। सेट के अंदर आप देख चुके हैं कि एलिमेंट किस तरीके से ऐड किए जा सकते हैं, किस तरीके से गेट किए जा सकते हैं। अब देखते हैं कि एलिमेंट किस तरीके से रिमूव किए जा सकते हैं। तो रिमूव करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप रिमूव फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसमें आप एलिमेंट पास करेंगे और ये सेट में से इस एलिमेंट को रिमूव कर देगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट पास किया जो कि इस सेट में नहीं है, तो ये क्या करेगा? फिर ये एरर देगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि एरर ना आए तो आप डिस्कार्ड फंक्शन यूज कर सकते हैं। डिस्कार्ड क्या करता है? अगर एलिमेंट होगा तो रिमूव कर देगा, अगर नहीं होगा तो कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि ये नन रिटर्न करेगा उस केस में। तीसरा तरीका है पॉप फंक्शन आप यूज कीजिए। पॉप क्या करता है? हमेशा एलिमेंट लास्ट में से रिमूव करता है, लेकिन सेट तो कोई ऑर्डर मेंटेन करता है नहीं, तो इसलिए एलिमेंट तो रिमूव करेगा, लेकिन कहां से करेगा आप इस सीक्वेंस के बेस पर इसे जज नहीं कर सकते। ये इंटरनली किस ऑर्डर में स्टोर करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा एलिमेंट को रिमूव करेगा, और ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। इसके अलावा क्लियर फंक्शन है, आप वो यूज कर सकते हैं। अगर आपने क्लियर फंक्शन यूज किया तो ये सारे एलिमेंट्स को एक ही बार में रिमूव कर देगा और आपका सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। आई होप कि सेट में से एलिमेंट किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं अपडेट मेथड के बारे में। जो सेट का अपडेट मेथड है ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। ये आप तब यूज करेंगे जब आपको एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड करने हो अपने सेट के अंदर, या अपेंड करने हो। राइट, अपेंड इज द राइट वर्ड। क्योंकि अगर आपने ऐड में एक से ज्यादा पैरामीटर दिए तो वो आपको एरर देता है। और ऐड का यूज करके अगर आपने कोई लिस्ट पास की तो लिस्ट ऐड नहीं होती। अगर आपने दो एलिमेंट एज ए टपल ऐड किए तो वो पूरा का पूरा टपल ऐड कर देता है, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट आप ऐड नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में आप अपडेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। अपडेट फंक्शन कैसे काम करता है? अपडेट फंक्शन के अंदर आप कोई लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल या कोई दूसरा सेट या फिर डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब इसने लिस्ट सेट के अंदर डालना शुरू कर दिया। नो, ये लिस्ट में से एक एक एलिमेंट निकालेगा और उसे सेट के अंदर डालेगा, पूरी लिस्ट को नहीं डालेगा। ऐसे ही अगर आप डिक्शनरी यूज करोगे तो डिक्शनरी की जितनी कीज हैं ये उन्हें आपके सेट के अंदर इंसर्ट कर देगा, अपेंड कर देगा। राइट, चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखिए मैंने एक सेट लिया है जिसके अंदर दो स्ट्रिंग है, एमजेड एंड वर्ल्ड। इसके बाद सेट 2 लिया है जिसके अंदर वैल्यू है 3 एंड 4, और एक लिस्ट ली है जिसके अंदर वैल्यू है 4, 5, 6। एक डिक्शनरी ली है जिसके अंदर है 8 की है और 8 ही वैल्यू है, 9 की है और 9 ही वैल्यू है। ये अपडेट मेथड है सेट का, और इसके बाद अपडेट होने के बाद इस सेट 1 को मैं प्रिंट कराऊंगा। तो मैंने यहां पर डाल दिया सेट 2। बताइए क्या आउटपुट आएगा? अब देखिए सेट 2 अपडेट में पास करने का मतलब है ये पूरा का पूरा सेट यहां पर पास हो गया। ये पूरा का पूरा सेट पास होने का मतलब है इसमें से एक एक वैल्यू निकालेगा ये और इस सेट के अंदर अपेंड करते हुए चलेगा, यानी mz, वर्ल्ड, 3 एंड 4, ये 4 वैल्यूज ये शो करेगा। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसे। ये देखिए mz, वर्ल्ड, 3 एंड 4। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए अगर मैंने यहां पर पास कर दिया लिस्ट 1, अब क्या होगा? देखिए एक बार में आपको लग सकता है कि लिस्ट तो सेट के अंदर जाती नहीं है, लेकिन यहां पर अपडेट फंक्शन के अंदर अगर आप लिस्ट पास करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब लिस्ट इसके अंदर अपेंड होगी। नो, लिस्ट में से ये एक एक वैल्यू निकालेगा और उसे अपेंड करेगा, यानी जो नया सेट बनेगा वो बनेगा mz, वर्ल्ड, 4, 5, 6। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं।
ये देखिए 4, 5, 6 MZ वर्ड, क्योंकि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद मैंने अपडेट में पास कर दिया ये डिक्शनरी 1, डिक्ट 1। अब बताइए क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि डिक्शनरी में से सिर्फ की उठाता है तो ये आएगा 8 और 9 MZ वर्ड के साथ। ये देखिए, अगर आप की कुछ और कर दें, जैसे मैंने यहां पर पास कर दिया 1 और यहां पर पास कर दिया 2, तो अब 1 और 2 उठाएगा। इससे और क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू नहीं ले रहा बल्कि सिर्फ की ले रहा है। देखिए 1, 2 और वर्ल्ड एंड MZ, राइट। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो अपडेट फंक्शन आप तब यूज करते हैं, अपडेट मेथड आप तब यूज करते हैं तब एक से ज्यादा वैल्यू आप सेट में अपेंड कराना चाहते हैं या ऐड कराना चाहते हैं। आई होप अपडेट इज क्लियर टू यू। चलिए आगे मूव करते हैं। जब हम सेट की बात कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि सेट में हम इनका इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं, इनका यूनियन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए मेरे पास ये दो सेट है, मुझे इनका यूनियन निकालना है, यानी दोनों को कंबाइन करना है। लेकिन ध्यान रहे कंबाइन होने के बाद भी एलिमेंट्स यूनिक ही रहेंगे, राइट। यानी ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में है उन्हें ये हटा करके सिर्फ सिंगल एलिमेंट ही रखेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो सेट है, मैंने इनका यूनियन निकाला। यूनियन के लिए मैं ये सिंबल यूज करूंगा और ऑपरेटर, राइट। इसके बाद जो मैं प्रिंट करूंगा इस सेट को, जो नया सेट मुझे मिलेगा उसके अंदर इन दोनों का यूनियन होगा, यानी आउटपुट मेरे पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से आप सेट का इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है, राइट। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए मुझे इसी सेट का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं एंड ऑपरेटर यूज करूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा, तो इसका क्या आउटपुट आना चाहिए? जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है? देखो ये है और ये है, राइट। तो जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो दोनों में से जो कॉमन होगा उनका सेट बना करके ये इस तरीके से मुझे दे देगा। आई होप सेट आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं भी क्लियर है तो वीडियो को दोबारा देखिए, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी क्विज और चैलेंजेस जरूर अटेम्प्ट कीजिए, तभी आपका बेटर होल्ड हो पाएगा। ऑल द बेस्ट।